गुड मॉर्निंग। हम कल की क्लास के कंटिन्यूशन में आज लीफ की विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर और पर्णधार। आज हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूल से। पिट्यूल क्या होता है? यह लीफ का वह भाग होता है जो कि लैमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है। दो तरह की लीव्स होती हैं, जिसमें कि व्रंत उपस्थित होता है, सैव्रंत, और जिसमें एब्सेंट होता है, जिनको कि एव्रंत या ससाइल कहते हैं। एव्रंत या ससाइल जैसे कि आपने देखा है कैलोट्रोपिस आदि में पाया जाता है, और जिनमें प्रेजेंट होता है पेटियोलेट, जो कि पीपल में, गुड़हल में, फाइकस रिलीजियोसा, हिबिस्कस आदि में पाया जाता है। जिनमें कुछ प्लांट्स में जो पेटियोल होता है वो फ्लैटेंड चपटा होता है और पंखनुमा होता है, इसको विंग्ड कहते हैं। कुछ में ये हंसिया के आकार का होता है, कुछ में जो पेटियोल होता है वो टेंडल्स में ही बदल जाता है, और कुछ में ये नीचे फूल कर एक बल्ब के लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जिन पत्तियों में ये फिल्लोड में परिवर्तित होता है उसमें इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ पत्तियों में टेंडल्स में ये चढ़ने की सहायता करता है, और जलकुंभी आइकॉर्निया में पर्णवृंत फूला हुआ और स्पंजी होता है, जो कि पौधे को जल की सतह पर तैरने में सहायता करते हैं। फिर तीसरा आता है जो किसका एक और थोड़ा सा अलग पार्ट है, इसके के बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा है, वो है स्टिप्यूल या अनुपर्ण। स्टिप्यूल जो या अनुपर्ण होता है ये मुख्यतः डाइकॉट लीव्स में पाया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि डाइकॉट लीव्स में पर्णाधार से दो अतिवृद्धियाँ निकली हुई होती हैं, जो कि स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण कहलाती हैं। अनुपर्ण युक्त पत्तियाँ स्टिपुलेट कहलाती हैं, और अनुपर्ण जिन लीव्स में नहीं होता वो एक्स स्टिपुलेट कहलाती है। अनुपर्ण का मुख्य कार्य बर्ड स्टेज में लीफ की रक्षा करना होता है। लेकिन कुछ अवस्था में क्लोरोफिल युक्त, क्योंकि इन अनुपर्णों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करते हैं। कुछ पत्तियों में जो अनुपर्ण के अलावा एक और छोटी पत्ती इन्हीं के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें स्टिपेल या अनुपर्णिका कहलाते हैं। तो इस तरह से स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट दो प्रकार की लीव्स हुए। फिर आकार, शेप, साइज और पोजीशन के आधार पर अनुपर्ण अलग अलग प्रकार के होते हैं। एडनेट, जैसा कि अपन आप गुलाब में देखते हैं, एडनेट अनुपर्ण में क्या होता है, ये दो लेटरल अनुपर्ण होते हैं जो कि एक निश्चित ऊंचाई तक पेट्यूल के साथ लगे हुए रहते हैं, जिससे कि जो पर्णवृंत है उसका आधार का भाग विंग के समान दिखाई देता है। और इस अनुपर्ण का उदाहरण है रोज, जो कि आपने सबने देखा ही होगा। दूसरे होते हैं इंटरपेट्यूलर। इंटरपेट्यूलर में क्या होता है, एक पर्व संधि पे दो ऑपोजिट और पत्तियों के बीच में दो अनुपर्ण उपस्थित होते हैं, जो कि यह अवस्था इंटरपेट्यूलर कहलाती है। ये एक्सोरा आदि स्पीसीज में पाए जाते हैं। तीसरे तरह के अनुपर्ण होते हैं इंट्रापेट्यूलर। इंट्रापेट्यूलर में अनुपर्ण में क्या होता है, इंट्रा मतलब ये पेट्यूल के अंदर की ओर पाए जाते हैं। ये पर्णवृंत और अक्ष के बीच में स्थित होते हैं। गार्डेनिया आदि पौधे में आपको इंट्रापेट्यूलर अनुपर्ण दिखाई देंगे। फिर एक तरह के होते हैं ऑक्रिएट। इस प्रकार के अनुपर्ण, जैसा कि जो ब्रांच होती है उसको कुछ साइज तक ऊपर तक लगे हुए रहते हैं। जो ये पर्व संधि से कुछ ऊंचाई तक तने को चारों ओर खोखली नली की समान संरचना बनाकर उसको घेरे हुए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम और ल्यूमैक्स। ये हैं और ऑक्रिएट टाइप के अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स। फिर पर्णाकार या फॉलिशियस। फॉलिशियस में जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, जो कि अनुपर्ण होते हैं वो लीफ के समान होते हैं। ये अनुपर्ण जो होते हैं पत्ती के समान, ये देख रहे हैं आप, इसमें चौड़ी चपटी संरचना बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेथाइरस। फिर आप सबने टेंडल से प्रकांड देखे होंगे। इस मौसम में जो तुरई और ककड़ी की जो पौधे आते हैं, जिनमें जो ये छोटे छोटे ग्रीन और वलयकार जो संरचना होती है, जिसके के कारण ये ऊपर चढ़ते हैं, इनको प्रकांड या टेंड्रिल्स कहते हैं। तो कुछ पौधों में जैसे स्माइलेक्स आदि में जो अनुपर्ण होते हैं, जो प्रकांड होते हैं, ये अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स के रूपांतरित होने से बनते हैं, और ये पर्णाधार या लीफ बेस के दोनों तरफ होते हैं और इसको ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। फिर होते हैं दूसरे स्पाइनस या शूलमय अनुपर्ण स्टिप्यूल्स। ये अनुपर्ण जो होते हैं स्पाइन में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पर्णाधार के दोनों ओर लगे रहते हैं, जैसे कि अकेशिया आदि में अनुपर्ण। तो लीफ का हमने पढ़ा लीफ बेस, पेट्यूल और अनुपर्ण।
फिर एक और आता है लीफ का लेमाइना। अभी तक हमने देख लिया लीफ बेस, पेट्यूल और लेमाइना। लेमाइना जो है लीफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे होता है? क्योंकि ये वही पार्ट है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है और जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। लेमाइना हम सब ने देखा है कैसा होता है, चपटा हरा व फैला हुआ भाग जो होता है पत्ती का वह पर्णफलक के लेमाइना कहलाता है। यह या तो सीधे ही ब्रांच पे या ये पेट्यूल के द्वारा ब्रांच पे जुड़ा रहता है। ऐसी लीव्स जिसमें लेमाइना पेट्यूल के द्वारा जुड़ा रहता है, ऐसी लीव्स कहलाती हैं सेवरंथ या पेट्यूलेट। और जिनमें लेमाइना सीधे ही स्टेम पे लगा रहता है उसमें लीव्स कहलाती है सेसाइल। जो पेट्यूल, अब इसकी हम संरचना देखेंगे लेमाइना की कैसी संरचना होती है। चपटा हरा फैला हुआ होता है। हरा इसलिए होता है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक मध्य शिरा होती है और शिराओं का जाल फैला हुआ होता है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइकोट में क्या होता है, एक मिडवेन होती है जिसको कि मध्य शिरा कहते हैं, जो कि पत्ती के आधार से सिरे तक फैली हुई होती है। इसके ये देखो, ये मिडवेन है जो कि पत्ती के आधार से सिरे तक फैली हुई है। इसमें से कई लेटरल वेन्स निकल रही हैं और अनेक छोटी छोटी वेन्स निकल रही हैं जो कि एक जालनुमा संरचना बना देती हैं। ये जो वेन्स होती है मध्य शिरा की, ये लेटरल वेन्स कहलाती हैं और जो पुनः विभाजित हो जाती है वो वेन और वेनलेट्स कहलाती हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से लेमाइना में होता है, इसलिए ये पत्ती का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जो लेमाइना होता है इसके शेप में विभिन्नता पाई जाती है, इसके लीफ बेस में विभिन्नता पाई जाती है, इसके मार्जिन्स में विभिन्नता पाई जाती है और इसके एपिक्स में विभिन्नता पाई जाती है। तो अब हम लेमाइना को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे कि इसके लेमाइना के आकार में क्या विभिन्नता पाई जाती है, इसके किनारों पे या इसके मार्जिन्स पे क्या विभिन्नता पाई जाती है और इसके मुख्यतः इसके टिप पे या एपेक्स पे क्या विभिन्नता पाई जाती है। तो इस आधार पर लीव्स को अलग अलग पार्ट्स में विभाजित किया गया है। अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो लीफ जो फर्स्ट टाइप का है वो एक्यूट होता है। इसमें जो अगर लीफ बहुत पतली लंबी सूच्याकार नीडल के समान हो तो इसको कहते हैं एक्यूट टाइप का लेमाइना। दूसरी होती है कॉर्डेट या हृदयाकार। इसमें जो लेमाइना होता है हृदय के आकार का होता है। इसके आधार पर एक गहरी खांच होती है जैसे कि पान का पत्ता, आपने सभी ने देखा होगा। फिर होती है डेल्टाकार। ये जो होता है इसमें जो लेमाइना होता है वो एक तिकोना और डेल्टा के आकार का होता है। एब्यूटोलान इसका एग्जाम्पल है। फिर ढलाब या हेस्टेट, इसमें जो लेमाइना होता है उसका आकार एक त्रिभुजाकार होता है जिसमें के आधार में पालियाँ बाहर की ओर मुड़ी होती हैं जैसे कि आइकोनिया। फिर लैंसियोलेट या भालाकार, इसमें जो पर्णफलक होता है या जो लेमाइना होता है वो भाले के फलक के समान होते हैं, यानी आधार से चौड़ा होता है, ऊपर की ओर धीरे धीरे सकरा होता जाता है। नीरियम आपने सबने देखा होगा, कनेर। फिर होता है लीनियर या रैखिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो लेमाइना होता है लंबा होता है, नैरो होता है और चपटा होता है। आधार से शीर्ष की ओर जिसकी चौड़ाई होती है वो एक समान होती है। अगर हम लीफ ब्लेड्स देखेंगे तो उनमें अधिकतर यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर होता है ऑब्लेंसियोलेट। ऑब्लेंसियोलेट में क्या होता है, इसमें ऊपरी 1/3 भाग तो जो होता है वो चौड़ा होता है और आधार की ओर ये नुकीला होता जाता है। तो आज हमने देखा अपनी क्लास में कि स्टिप्यूल्स कैसे होते हैं और लेमाइना कैसे होते हैं। अगली क्लास में हम लेमाइना के बारे में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।